अहम खबर शामिल करें। सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों को दिलचस्पी नहीं है। अख्तर मैंगल का कहना था कि बलूचिस्तान के मसले पर एक इजलास बुलाना चाहिए था जिसमें बात होती। हमारे साथ कोई भी नहीं और ना ही कोई बात सुनता है। जब भी इस मसले पर बात शुरू करूं तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। अख्तर मैंगल ने इस्तीफ़ा दे दिया। आपको बताएंगे सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों को दिलचस्पी नहीं, ये कहना था अख्तर मैंगल का। उन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान के मसले पर एक इजलास बुलाना चाहिए था जिसमें बात होती। हमारे साथ कोई भी नहीं और ना ही कोई हमारी बात सुनता है। जब भी इस मसले पर बात शुरू करो तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। अहम खबर आपको देंगे। सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। उन्होंने कहा कि जब भी इस मसले पर बात शुरू करो तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है, हमारी बात कोई नहीं सुनती। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि कौमी असम्बली में तकरीर उन्हें नहीं करनी दी गई। उनका ये जो इस्तीफ़ा था ये एक सरप्राइज़ था। इस्तीफ़े के बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। आपको बताएंगे सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों को दिलचस्पी ही नहीं है। उनका कहना था बलूचिस्तान के मसले पर एक इजलास बुलाना चाहिए था जिसमें बात होती। हमारे साथ कोई भी नहीं और ना ही कोई बात सुनता है, ना ही हमें बात करने का मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस सियासत से बेहतर है कि मैं कोई दुकान खोल दूं, लेकिन यहाँ पर इस सियासत में हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। उन्होंने शिकवा किया कि उन्हें कौमी असम्बली में तकरीर करने का भी मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें आज मीडिया के सामने इस्तीफ़ा देना पड़ा। उनके इस इस्तीफ़े के बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इस्तीफ़े से मुतालिक किसी को भी नहीं बताया था। तमाम पार्टीज़ के लिए ये इस्तीफ़ा एक सरप्राइज़ था। आपको बताएंगे सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों को दिलचस्पी नहीं। बलूचिस्तान के मसले पर एक इजलास बुलाना चाहिए था जिसमें बात होती, ये कहना था अख्तर मैंगल का, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मज़ीद डिटेल्स जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ से। अब्दुल गनी, बताइएगा, सरदार अख्तर मैंगल ने इस्तीफ़ा दे दिया। देखिए, ये बलूचिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके तनाजुर में उनकी जानिब से ये फैसला सामने आया है। बलूचिस्तान में हालिया जो वाक़यात सामने आए हैं और ख़ासकर जिस तरह की कशीदगी की सूरत हाल है सूबे में, सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से भी उनके कई खदशात थे जिनको उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के सामने भी रखा और बलूचिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उनके सामने भी उन्होंने वो तमाम खदशात रखे थे। लेकिन अब आके उन्होंने ये जो फैसला किया है उसका जो अहम मौक़िफ़ सामने आया है वो यही है कि उनके जो खदशात थे हुकूमत ने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी और गैर संजीदगी का जो है मुज़ाहिरा इस हवाले से सामने आया है। कोयटा में रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान के सदारत में यहाँ पे जो इफेक्ट कमेटी का इजलास हुआ था उस इजलास में भी उनको शिरकत की दावत दी गई थी हुकूमत की जानिब से, लेकिन उन्होंने उस इजलास में भी शिरकत से माजरत कर ली थी और उसकी वजह भी यही सामने आई थी कि बलूचिस्तान की जो दाखिली सलामती की सूरत हाल है और इसी तरह जो सियासी अदम इस्तेहकाम की फिजा इस वक्त कायम है, इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है बलूचिस्तान में वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। यही वजह है कि सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल चूँकि बलूचिस्तान में एक अहम कौम परस्त जमात है और उन्होंने हमेशा सूबे में जो अहम किरदार है सूबे के सियासी मामला की बेहतरी में वो अदा भी किया है। इससे कबल बलूचिस्तान की जो ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़, आपने आगाह किया।